तरंग की तीव्रता इंटेंसिटी या वेग। परिभाषा, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित औसत ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। कोई तरंग है किसी माध्यम में जा रही है तो उस तरंग के संचरण के लंबवत कोई क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के इकाई क्षेत्रफल से एकांक समय में जो औसत ऊर्जा प्रवाहित होती है उसी को तरंग की तीव्रता कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई वेव है इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, ये डायरेक्शन, तो वेव के डायरेक्शन रोटेशन ये है और इसके परपेंडिकुलर कोई ये सरफेस है, इस तरह से, ये कोई सरफेस है और इसकी वैल्यू सरफेस की एरिया की वैल्यू ए है, इस तरह से ये एरिया है और इसे टी समय में मान लीजिए ये क्यू एनर्जी इस तरह से पास करने से परपेंडिकुलर इस तरह से जो इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी का फार्मूला आई बराबर टोटल जो एवरेज एनर्जी पास कर रही है इससे एवरेज एनर्जी वो टी क्यू बाई ए इंटू टी, क्यू एनर्जी एवरेज एनर्जी जो पास कर। अब क्यू की यूनिट आप जानते हो, क्यू की यूनिट है जूल, एनर्जी है तो इसकी यूनिट जूल या साइन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और टाइम की सेकंड, तो जूल बाई सेकंड वाट कहलाता है, तो इसकी जो यूनिट होगी वाट डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एम एल जीरो और टी माइनस ये आपका इस रूप में। हम जानते हैं जब प्रगामी तरंगे किसी माध्यम में चलती है तो अगर समतल प्रगामी तरंग है तो समतल प्रगामी तरंग का जो समीकरण विस्थापन समीकरण होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, जहां y x दूरी पर कोई कण है उसका t समय पर विस्थापन है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, k आप जानते हो तरंग संचरण नियतांक कहलाता है और ये 2 पाई बाई लैम्डा होता है और a एम्पलीट्यूड। तो इस तरंग के लिए तरंग की तीव्रता का जब सूत्र निकालते हैं तो ये कितने के बराबर होता है, आई बराबर 2 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो इनटू t और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n होती है, n फ्रीक्वेंसी है, जब ये रखेंगे तो किया जाएगा आई बराबर 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो इनटू b, n स्क्वायर a स्क्वायर यानी i n स्क्वायर के समानुपाती है, i a स्क्वायर के समानुपाती है। ये जो फार्मूला है आई बराबर इतना, इसको हम चाहें तो जो सरल और गति वाला है उससे निकाल सकते हैं। हम जानते हैं जब तरंगे चलती है तो कण सरल आवर्त कंपन करते हैं, तो सरल आवर्त गति में जो कण की ऊर्जा होती है टोटल एनर्जी ई बराबर आप जानते हो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी होती है सरल आवर्त गति में। तो इसी की सहायता से ये हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जो क्यू है उसकी वैल्यू ये रखें, तो जो हमारा आई होगा क्यू की जगह ये रखेंगे तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और डिवाइड बाई ये a इंटू टी, ए कर दिया इंटू टी। अब इसमें x डिस्टेंस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ x का मल्टीप्लाई ऊपर किया x का नीचे भी करेंगे तो ये एरिया इंटू डिस्टेंस और ये टाइम इधर कर दिया, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम हो गया, ये मास है तो द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व कहलाएगा, यहाँ रो हो जाएगा ए स्क्वायर और ये x बाई टी डिस्टेंस बाई टाइम वेलोसिटी हो गया तो ये मिल जाएगा 1/2 ये रो हो गया ये v हो गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये। तो इस तरह से ये आप निकाल सकते हो, ये तरंग की तीव्रता का सूत्र है। लेकिन अगर वही तरंग हम जानते हैं जब किसी माध्यम में चलती है तो अगर अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है तो आप जानते हो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें जब माध्यम में चलती हैं तो संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं विकांतर कोण से। तो संपीड़न जहां कण पास पास आ गए तो वहां पर जो होता है प्रेशर अधिक हो जाता है, जहां पर विरलन होता है रेफ्लेक्शन होता है वहां पे कण दूर दूर हो गए तो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। ये जो विस्थापन समीकरण इसको दाब समीकरण के रूप में भी बदल सकते हैं, तो वो ये समीकरण होता है P बराबर P0 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस y/2। P0 दाब आयाम कहलाता है, तो ये विस्थापन समीकरण के बजाय दाब समीकरण कहलाता है प्रगामी तरंग में जब अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग चल रही है, लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स चल रही है। P किसी क्षण वहां पर x दूरी पर स्थित कण का दाब है, उस पर दाब करने वाला है, ये दाब आयाम है अधिकतम दाब और इसकी वैल्यू P0 बराबर a ओमेगा रो v, ओमेगा जाने रोजाने माध्यम का घनत्व v
इस समीकरण को ध्यान से देखिए, यहाँ पर फेज ओमेगा टी माइनस ए एक्स, यहाँ फेज ओमेगा टी माइनस ए एक्स प्लस पाई टू, ये पाई बाई टू आगे है कला में प्रेशर वाला। इसका अर्थ होगा कि जहां पर एम्पलीट्यूड न्यूनतम होगा वहां प्रेशर अधिकतम होगा। तो ये आपका प्रेशर के रूप में जब रखेंगे इंटेंसिटी का फार्मूला तो ये जाएगा 1/2 P0 स्क्वायर बटे रो भी, जहाँ P0 एम्पलीट्यूड कौन सा है, प्रेशर एम्पलीट्यूड दाब है, और ये ओमेगा रो भी के बराबर होता है। तो ये तरंग की तीव्रता का सूत्र रहा, लेकिन ये तब रहा जब माध्यम में तरंग जा रही है और वो समतल प्रगामी तरंग। लेकिन अगर समतल प्रगामी तरंग नमके बेलनाकार हो या गोली हो, तो गोली तरंग के लिए जो आपके समीकरण, जो तीव्रता का समीकरण होता है गोली के लिए, एक आई बराबर आई समानुपाती 1/r। इसका मतलब r डिस्टेंस पर ये गोली की तीव्रता, गोली तरंग प्रगामी तरंग के लिए तीव्रता जो होती है डिस्टेंस के विपरीत समानुपाती है। अगर वही बेलनाकार हो, तब आई तरंग की तीव्रता समानुपाती 1/r डिस्टेंस के विपरीत समानुपाती है। ये तो रहा यांत्रिक तरंगे जब माध्यम में चल रही है तब। जब कोई डोरी में जा रही है तरंग, जैसे तनी हुई डोरी है, इस तरह से ये डोरी है, तो इससे भी एनर्जी पास करती है। तो जो पावर ट्रांसमिट होता है, तो पावर, ध्यान दीजिए, पावर बराबर होता है तनी हुई डोरी से, स्ट्रेच स्ट्रिंग से 1/2 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो v की जगह स्मॉल m इंटू v बता। ये m जो होता है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, डोरी के एकांक लंबाई का ये द्रव्यमान है। तो डोरी के लिए ये रहा 1/2 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m इंटू v। m यूनिट लेंथ का मास है, जो स्ट्रिंग स्ट्रेच है, तनी हुई जो डोरी है उसके लिए। अगर यही हम कहें यांत्रिक तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने के लिए जरूरी नहीं कि माध्यम हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं तो उनसे जो प्रवाहित ऊर्जा है उसको हम पॉइंटिंग सदिश से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी जो उसका होता है, उसको पॉइंटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको यस से रिप्रेजेंट करते हैं, यस से लिखते हैं। तो यस, ये वेक्टर यस बराबर 1/μ0 ई क्रॉस बी। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये μ0 निर्वात की चुंबकशीलता कहलाता है। तो अगर ये निर्वात है तो इसकी मैग्नीट्यूड को दिखाना होगा, तो ये मान लेंगे μ0 ये ई इंटू बी कर देंगे, तात्कालिक इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ फ्लो होता है। तो ये आपका तरंग की तीव्रता